जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि एक संगत जब गुरु जी फिज़िकल फॉर्म में थी तो गुरु जी के पास गई और उनसे कहने लगी कि गुरु जी, मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, मेरा कोई इलाज कर दो, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरे परिवार मेरे से परेशान हो गए हैं। तो गुरु जी ने उनको कैसे समझाया, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरुजी लिखना मत भूलना। संगत जी, एक जॉइंट परिवार था। यह परिवार पिछले कई सालों से एक साथ ही रहता आया था। इस परिवार में कुल 3 पीढ़ियां बसा करती थी। लोग इनकी एकता की मिसालें दिया करते थे, लेकिन जो गुरुजी को बहुत मानती थी, जैसे ही इनके परिवार में आई तो इनके परिवार की शांति अब खतरे में आ चुकी थी। यह नई बहू स्वभाव की खराब नहीं थी, लेकिन जब भी उसे गुस्सा आता था तो वह किसी को भी कुछ भी बोल देती थी और उसे हर छोटी मोटी बात पर गुस्सा आ जाया करता था। इस वजह से पूरा परिवार तनाव में रहने लगा, लेकिन पूरा परिवार गुरुजी को मानने लग गया। जब वो यहाँ आई तो वो गुरुजी का स्वरूप साथ लेकर आई थी और सबने धीरे धीरे गुरुजी को मानना शुरू कर दिया था। ऐसा लगता था कि इतने सालों से जो परिवार एकजुट था वो अब कभी भी टूटकर बिखर सकता है। गुस्सा शांत होते ही बहू को अपनी गलतियों का एहसास होता, वे पश्चाताप करती, लेकिन फिर सब भुलाकर अगली बार गुस्सा करती और वही बातें दोहराती। तो उसके घर वालों ने भी उसे बोलना शुरू कर दिया था, तुम तो गुरुजी को मानती हो, तो फिर हमारा परिवार तोड़ने पर क्यों तुली हो। उसके परिवार वाले गुरुजी को दोषित कहलाने लगे कि जब से गुरुजी घर पर आए हैं, तुम घर पर आई हो, हमारा घर धीरे धीरे बिखरता ही जा रहा है। तो उन संगत ने सोचा कि क्यों ना मैं गुरुजी से जाके एक बार पूछूं कि गुरुजी, मुझे कोई इस बात का हल दे दो, मैं क्या करूं। तो वो अपने घर के एक सदस्य को गुरुजी के पास लेके जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि गुरुजी, मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देती हूँ, मैं क्या करूँ। घर वालों की शांति में भंग पड़ गया है, वो सब मुझसे चिढ़ने लग गए हैं कि ये छोटी छोटी बात पर कुछ भी बोल देती है और फिर मुंह फुला लेती है। प्लीज़ मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं अपना गुस्सा शांत कर सकूं। गुरुजी मुस्कुराने लगे। गुरुजी ने कहा, ये बात तो तुम्हें ही समझनी है कि तुम्हें हर बात पर गुस्सा नहीं करना है। फिर भी मैं तुम्हें एक चीज़ देता हूँ जिससे तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। गुरुजी उसे एक जल प्रसाद की बोतल देते हैं, लेकिन उसे ये कहते हैं कि ये एक दवाई है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, इस दवाई की 4 बूंदें अपनी ज़बान पर रखना और 10 मिनट तक उसे मुंह में दबाए रखना। अगर तुम 10 मिनट तक उसे नहीं मुंह में रख पाई तो यह दवा काम नहीं करेगी। संगत जी ने गुरुजी को बहुत धन्यवाद कहा और अगले दिन से वो दवाई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 10 दिनों के बाद जब वो दोबारा गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने पूछा, तुमने दवाई पी, क्या दवाई ने काम किया। तो संगत जी ने गुरुजी को जवाब दिया कि गुरुजी, आपकी दवाई काम कर गई, अब मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। जैसे ही मैं उसको मुंह में रखती हूँ तो मैं 10 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाती हूँ, क्योंकि दवाई अपना काम कर रही होती है। उसकी वजह से अब मुझे गुस्सा ही नहीं आता है और अब मेरे परिवार में सुख शांति फिर से पहले जैसे रहने लगी है। अब मुझे कोई नहीं कहता कि तुम गुरुजी को भी लाई थी, तब से हमारे घर में शांति भंग हो गई है। नहीं तो सब यही बोलते थे कि जब से गुरुजी घर आए हैं, तुम घर आई हो, हमारी शांति भंग हो गई है। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, मैंने जो तुम्हें दवाई दी थी, दरअसल वह कोई दवाई थी ही नहीं, वह तो सिर्फ पानी था। मैंने तुम्हें सिर्फ जल प्रसाद दिया था। तुम्हारा गुस्सा किसी दवाई की वजह से नहीं, बल्कि गुस्सा आए तब शांत रहने की वजह से ख़त्म हुआ है। तो गुरुजी ने उसे बहुत ही सरल तरीके से समझाया कि जब भी गुस्सा आए
तब शांत रहने से गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। ये बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे। धार्मिक पुस्तकें भी बताती थी, लेकिन हमने उस पर कभी गौर ही नहीं फरमाया। गुरुजी ने इतने सरल तरीके से समझाया कि उसको बहुत आसानी से समझ आ गया। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।